मॉर्निंग स्टूडेंट, हम अपनी प्रीवियस क्लास में एवोल्यूशनरी थ्योरी ये परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हमने कल बात करी थी, जिसमें मैंने आपको उद्विकासवादी सिद्धांत या एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बताया और आपको ये बताया कि बेकोफेन ने किस प्रकार से एवोल्यूशन ऑफ फैमिली की बात करी थी। और बेकोफेन के बाद जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वह थी लुइस मॉर्गन कि किस प्रकार लुइस मॉर्गन ने डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया कि परिवार का जो उद्विकास है, उद्विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट फ्रॉम ज़ीरो, या हम कहें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या हम ये कहें सरल से जटिल की ओर जो विकास होता है, या हम ये कह सकते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी है, कैसे सिंगल सेल से एक सिंगल सेल होता है और कैसे पूरा मानव शरीर जो है बनता है एक सिंगल सेल से, तो वैसे ही कोई चीज़ कैसे प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल स्टेज से उसका पूरा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ ये बात समझाने का प्रयास किया एवोल्यूशनरी थ्योरी के प्रोपाउंडर्स जो हैं कि किस प्रकार परिवार का जो है उद्विकास हुआ। तो कल हमने चर्चा करी थी बेकोफेन के बारे में और आज हम बात करते हैं लुइस मॉर्गन के बारे में। तो लुइस मॉर्गन ने डिफरेंट स्टेजेस बताए, स्तर बताए, और सबसे पहले उन्होंने क्या कॉन्सेंजुइनिन फैमिली, या हम जिसको रक्त संबंधी परिवार कहते हैं, इस प्रकार के परिवार में जैसे मानव जीवन के ये प्रारंभिक अवस्था या अर्ली स्टेज में पाए जाने वाले ये यौन संबंध स्थापित करने के विषय में कोई भी प्रतिबंध नहीं था और बिना किसी संकोच के भाई और बहनों में विवाह तक हो जाते थे। तो ये ऐसा परिवार था जो रक्त संबंधित था, या कॉन्सेंजुइनिन फैमिली जिसको हम कहते हैं। दूसरा जो है वह सेकंड स्टेज जो है परिवार की पूना लुएन फैमिली, या जिसको हम कहते हैं समूह परिवार। इस प्रकार के परिवार में परिवार के उद्विकास का ये एक तरह से दूसरी अवस्था है, और इस अवस्था में परिवार के सब भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ हुआ करता था, जिससे प्रत्येक पुरुष सभी स्त्रियों का पति होता था और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती थी। इस अवस्था में ऐसा भी होता था कि बहुत से पुरुषों का संयुक्त बहुत सी स्त्रियों के साथ होता था, पर यह आवश्यक नहीं कि ये पुरुष आपस में भाई हो या ये सारी स्त्रियां जो है आपस में बहनें हों या रिश्तेदार हों, परंतु अधिकतर या व्यवहारिक रूप में अगर देखा गया तो सब भाई और सभी बहन होती थी, और कुछ तो वहाँ ऐसी भी अवस्था होती थी कि यौन संबंध अत्यधिक अनिश्चित और अनियंत्रित होते थे। फिर तीसरा जो है वह है सिंडेस्मियन फैमिली, यह उद्विकास की तीसरी अवस्था है। इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता था, पर उसी परिवार में ब्याही हुई स्त्रियां के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रत्येक पुरुष की होती थी। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी स्टेज, जिसको पैट्रियार्कल या हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। पैट्रियार्कल या पितृसत्तात्मक,
यह परिवार के उद्विकास की चौथी अवस्था है और ऐसे परिवार में पुरुष का ही एकाधिपत्य होता था परिवार में, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार एक से अधिक स्त्रियां से विवाह करता था और उन सबके साथ यौन संबंध स्थापित करता था। लास्ट जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं मोनोगैमी, मोनो मतलब एक, मोनोगैमस फैमिली या एक विवाह परिवार, ठीक है। इस प्रकार के परिवार में ये एक, वैसे तो ये आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज इसको माना जाता है और आज की मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रकार का परिवार ही पाया जाता है जिसमें एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ होता है। जो भी हमने उपर्युक्त पहले जो बताई गई जितनी भी उद्विकास के सिद्धांत की अपनी कमियां भी हैं इसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक समाज में परिवार की उत्पत्ति व विकास एक तरह या कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता हुआ है जबकि वास्तव में यह कल्पना मात्र ही है। इसे वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक समाज की भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। इस कारण प्रत्येक समाज में परिवार की उत्पत्ति एक ही ढंग से कैसे हो ये संभव नहीं।